जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, क्या आपको पता है कि आप जो भी जाप कर रहे हैं माला से, माला द्वारा जाप किया हुआ, क्या आपको वो जाप प्राप्त हो रहा है, या आपका जाप कहीं इंद्र भगवान तो नहीं खा रहे हैं? हाँ, आपका जाप कहीं इंद्र को तो नहीं जा रहा है, क्या आपको पता है? और जाप करने के, माला करने के कुछ नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहीं आप भी तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और आप अगर किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र कितना जपने पर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, हम बताएंगे आपको। तो वीडियो पहली बार देख रहे हैं आप, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटी के बटन को दबा लें, जिससे कि मैं अगर कोई भी जानकारी अपने चैनल पर डालूं तो आप तक पहुंच सके, ठीक है? और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक? तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। तो जी हाँ, मतलब पहले मैं बताता हूँ, मतलब मंत्र कब एक्टिवेट होता है, ठीक है, कितना जपने के बाद एक्टिवेट होता है। आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, मतलब किसी भी देवी देवता का, आपके इष्ट का मंत्र का जाप कर रहे हैं आप, बीज मंत्र हो तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप साबर मंत्र जाप करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम कोई साबर मंत्र के खिलाफ नहीं है। साबर मंत्र में होता क्या है कि साबर मंत्र में दुहाई दी जाती है उन देवी देवताओं को, उन भगवान को मजबूर किया जाता है वह कार्य करने के लिए, ठीक है? तो हमें मतलब भगवान से कोई मजबूरी में कोई कार्य नहीं करवाना है, ठीक है? क्योंकि होगा लेकिन उसके दुष्परिणाम भी आपको, आपके परिवार को भोगने पड़ते हैं, ये एक कटु सत्य है। तो आपने हमेशा बीज मंत्र से क्या होता है कि भगवान या जो भी देवी देवता है उनकी सिद्धि है, या उनके गण हैं, या उनके दूत हैं, जो भी आपके पास आते हैं ना, उनकी स्वयं की इच्छा से आते हैं आपके पास, ठीक है? इसलिए मैं बीज मंत्र करने को बोलूँगा आपको, ठीक है? अब देखिए, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं ना आप, अगर वो मंत्र 3.25 लाख क्रॉस कर गया ना, उस जाप को आप चलते फिरते, उठते बैठते, मतलब कभी भी कर सकते हैं जाप, ठीक है? उसकी कोई बंधन नहीं है। तो वो जाप करने पर मानसिक जाप बेटर रहता है सबसे, फिर आपके मर्जी अनुसार। तो 3.25 लाख अगर जाप क्रॉस कर गया कोई भी मंत्र, वो एक्टिवेट हो जाता है, उसकी ऊर्जा आपको प्राप्त होने लग जाती है, आपके ऑरा में वो समाविष्ट होने लग जाती है ऊर्जा, ठीक है? इस प्रकार हाँ, सिद्धि हम लोग कहते हैं। देखिए, वैसे तो अगर किसी देवी देवता की किसी पर मतलब कृपा है शुरू से, तो उसे तो मतलब थोड़े से ही जाप में सिद्धि मिल जाती है, या देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। लेकिन आप अगर कोई भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो एक मतलब 3.25 लाख मंत्र के जाप के बाद वो मंत्र एक्टिवेट होता है, और 10 लाख जाप के बाद उसमें से सिद्धि बनती है, ठीक है? वो एक शक्ति बनती है जो आपके साथ हमेशा रहती है, ये आप जान लीजिएगा, ठीक है? तो आप सोच रहे होंगे हम इतने समय से जाप कर रहे हैं तो हमारे मतलब इतना मंत्र जाप तो हुआ ही होगा, फिर हमें क्यों नहीं प्राप्त हुई सिद्धि? ठीक है, हम बताते हैं ना, आपने जाप उतना किया होगा, लेकिन क्या पता वो इंद्र को मिल रहा होगा जाप, तो ये भी हो सकता है ना। तो देखिए, अगर मतलब बेस्ट तरीका तो एक जगह बैठकर जाप करना ही होता है, ठीक है? चलते फिरते भी कर सकते हैं, उसका भी मैं बताऊंगा आपको। बैठकर जाप कर रहे हैं हम आप, तो हमारे शास्त्र अनुसार आसन लगाकर जाप करना ही अनिवार्य है,
ठीक है। अब देखिए, आसन लगाते वक्त आपने करना क्या है, आसन जहाँ लगाने वाले हैं ना आप, उस जगह पर जल छोड़कर ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, इन 2 मंत्रों का जाप कर कर आप आसन लगाना और फिर जाप शुरू करना। जाप किसी भी मंत्र का शुरू करने से पहले गणपति जी महाराज के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गुरुदेव के नाम की एक माला करनी चाहिए और शंकर भगवान के नाम की एक माला करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि मतलब उस ऊर्जा का आपके तरफ खिंचाव, उसकी गति बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं, इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आप जितना भी जाप कर रहे हैं, चाहे आप आसन लगाकर कर रहे हैं या बिना आसन के कर रहे हैं, तो वो जाप सीधा सीधा इंद्र भगवान को प्राप्त होता है, इंद्र को प्राप्त हो जाता है, उसका आपको कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है, ठीक है। अब आप तो कहेंगे फिर आपने तो चलते फिरते भी कहा जाप करने का, फिर उससे कैसे प्राप्त होगा? चलते फिरते जाप करने से पहले भी आसन लगाकर नहीं बैठ रहे हैं तो आपने संकल्प लेना है, मतलब एक बार कि हम चलते फिरते जाप करने वाले हैं। ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ठीक है। इन मंत्रों का जाप कर कर आपने संकल्प लेना है कि मैं चलते फिरते उठते बैठते कभी भी जाप करूं, लेकिन मुझे इस जाप का फल, हे भोलेनाथ, मुझे ही प्राप्त हो और किसी को इसका फल ना जाए, तो वो फल आपको ही मिलेगा। लेकिन आसन लगाकर बैठ रहे हैं तो आपको उस नियम का पालन करना ज़रूरी ही है, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब मंत्र कब एक्टिवेट होता है, सिद्धि कब बनती है उस मंत्र से, वो बताया हमने। आसन लगाकर जाप करता है तो इंद्र को ना जाए आपका जाप, वो बताया है। अब इन चीज़ों का आपने हमेशा ध्यान रखना है अगर आप जाप कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे, उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और हमेशा गौ माता को आप चारा ज़रूर खिलाइएगा। इससे आपकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी दुविधाएं, संकट ऐसे टल जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।